अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेकंड लेक्चर की बात करेंगे जिसमें हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर गुजरा था उसमें हमने कहा था कि जो बिजनेस में से चीज़ें आउट हो रही हैं वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हैं। हर वो एक्सपेंडिचर जो अगेन एंड अगेन है, जो रीअकरिंग इन नेचर है, जो बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम आता है, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर जानते हैं। और हर वो एक्सपेंडिचर जो वंस इन अ लाइफ है, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जिसका तल्लक लॉन्गर पीरियड के लिए है, जो बैलेंस शीट की आइटम बनाता है, जो बिजनेस की इस्तेदाद कार या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। और हर वो रिसीट्स, हर वो इनफ्लो, हर वो बिजनेस को होने वाली वसूली जो वंस इन अ लाइफ है, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जो लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिशियल है, जिसका तल्लक बैलेंस शीट के साथ है, ऐसी रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स का नाम देते हैं। और हर वो रिसीट, हर वो वसूली जो अगेन एंड अगेन है, जो रिकरिंग इन नेचर है, जो बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, जिसका तल्लक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है, हम उसको रेवेन्यू रिसीट का नाम देते हैं। अच्छा जी बच्चों, आज के दिन हम लोगों ने 4 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। इन 4 की डेफिनेशन और इन 4 की डेफिनेशन के साथ साथ इनसे मुतल्लिका 4 एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। देन हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। पहले हम लोग बात करते हैं अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होगी। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है और इस डेफिनेशन की बेस के ऊपर आपका मुकम्मल चैप्टर हो जाएगा। इन 4 डेफिनेशन जो आज की है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। वो वाले अखराजात जो हम लोगों ने यहां पे पॉइंट आउट किया था, नॉन रिकरिंग नेचर है। आपने इसकी डेफिनेशन लिख देना जी, एन एक्सपेंडिचर एक अखराजात हु इज नॉन रीअकरिंग इन नेचर beneficial for longer period of time result in balance sheet item is called, ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? एनुअल पेपर में ना बच्चों वो इसकी एग्जांपल पूछ लेता है। वो ये कह देता है भैया आप इसकी कोई सी 2 और 4 एग्जांपल लिखे। मैं यार इसकी 4 एग्जांपल्स लिख देता हूं। कोई भी आप फिक्स एसेट खरीदते हैं वो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर के तौर पर आता है। हर वो एक्सपेंडिचर जो आपका फिक्स एसेट से मुतल्लिका होता है, ठीक है, वो आपके लिए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। जैसा कि आप यहां पे लिख दें, परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी परचेज की है तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपकी एक एग्जांपल हो गई। सेकंड, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो ना यार, जब आप मशीनरी खरीद रहे हैं और उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं तो वो वन टाइम एलिमेंट है, ठीक है। जो वन टाइम एलिमेंट है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, इसके अलावा भी हम लोग यहां पे देखते हैं जी, अक्सर आपके पास पॉइंट आएगा परचेज ऑफ पेटेंट राइट। आप किसी से उसके जो इनोवेशन या इन्वेंशन के राइट्स हैं या किसी का नाम इस्तेमाल करने के बदले में आप जो पैसे उसको ग्रांट करते हैं, उसका नाम आप खरीदते हैं, उसको कहते हैं पेटेंट राइट। अच्छा जी, जैसा कि हमारे पास मजीद एग्जाम्पल में से आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ लैंड। हमारे पास जी ज़मीन की जो कास्ट है
परचेज्ड वो हमने खरीदी है। एक मैं एग्जांपल बल्कि अजाफी लिख देता हूं ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। कैरेज ये बेसिकली एक्सपेंस है, पेड अदा किया गया, ऑन किसके ऊपर, परचेज खरीदारी पे, ऑफ फर्नीचर। परचेज ऑफ एसेट हो, एसेट की इंस्टॉलेशन हो, एसेट को खरीदते हुए कोई किराया अदा करें, किसी का कोई पेटेंट राइट खरीदें, या आप कोई वैसे इंटेंजिबल एसेट खरीदें, ये सारे के सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। प्यारे बच्चों, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमारे पास रीअकरिंग इन नेचर है, अगेन एंड अगेन है, बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। इनको हम लोग ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम समरी में शिफ्ट करते हैं। जैसा कि हम कह देंगे एन एक्सपेंडिचर ऐसा अखराजात हु इज री अकरिंग इन नेचर, ये बार बार रूनुमा होता है, बेनिफिशियल फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम अरसा वक्त के लिए फायदेमंद है, रिजल्ट इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स इज कॉल्ड, इस वजह से ये कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहां पे भी परचेज है तो यहां पे भी परचेज हम एक लिख लेते हैं जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से हैं और आप अपने बिजनेस में कुछ सप्लाईज वगैरह खरीदते हैं तो वो तो थोड़े अरसे के लिए फायदेमंद होती हैं। या आप कह सकते हैं जी परचेज ऑफ गुड्स, या आप कह सकते हैं जी कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ मशीनरी। प्यारे बच्चों, इंस्टॉलेशन एक दफा होती है, पता है ना, हम अपनी बाइक की हर महीने बाद रिपेयरिंग करवा रहे होते हैं, तो जो रिपेयर ऑफ मशीनरी है ये आपके लिए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास कैपिटल रिसीट्स की। कैपिटल रिसीट्स ऐसी वसूलियां जो कभी कभार होती हैं, जो लंबे अरसे के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जिनका तल्लक बैलेंस शीट आइटम्स के साथ होता है, उनको हम लोग कैपिटल रिसीट्स का नाम देते हैं। रिसीट्स हु इज नॉन reoccurring in nature, beneficial for longer period of time, result in balance sheet item, is called, ये वाली रसीट कहलाती है कैपिटल रसीट। इसकी एग्जाम्पल है सेल ऑफ कॉमन स्टॉक। आप अपना शेयर कैपिटल जो है वो सेल करते हैं। इसकी
एग्जाम्पल है सेल ऑफ फर्नीचर, इसकी एग्जाम्पल है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू स्क्रैप डीलर, इसकी एग्जाम्पल है इशुएंस ऑफ डिबेंचर, इसकी एग्जाम्पल है इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास आता है आज का लास्ट पॉइंट, वो है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसी वसूलियां जो रीअकरिंग इन नेचर हों, आर रिसीट्स हुईज, यहां पे इसको लिख लें जी, डेट इज री अकरिंग इन नेचर, beneficial for shorter period of time, result in trading and profit and loss account item is called, ये वाली वसूली कहलाती है रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल लिखते हैं। सेल ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स सेल करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, आप डिपॉजिट के ऊपर या किसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की हो, वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो। कमीशन अर्नड, जो आपने अपनी खिदमात दी हो और उसका मुआवजा कमाया हो। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने अक्सर चीज़ें क्रेडिट पे ली और आपने वक्त से पहले पैसे दे दिए हों, ये भी आपके लिए रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल है। रेंट रिसीव्ड, आपका कोई हॉल था, वो आपने किराए पे दिया है, उसके बदले में जो आपने रेंट वसूल किया है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। ले स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम अपने पास डिस्कस करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू आइटम्स को। ये हमारे लिए एनुअल पेपर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।